बहन जी रेलवे स्टेशन तक चलोगी क्या? हाँ साहब चलूंगी, बैठिए। अरे ये तो मेरी पत्नी है अनुष्का। आज इसकी ये हालत क्या हो गई है? इसने सफेद साड़ी पहन रखी है, लेकिन ये तो मुझे छोड़कर चली गई थी। अरे क्या हुआ साहब, बैठिए ना। हाँ हाँ बस अभी बैठता हूँ। सुनिए, जी साहब बोलिए। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ साहब पूछिए। आप मुझे बहुत परेशान सी लग रही हो, क्या बात है? अरे कुछ नहीं साहब, आप बैठिए ना, मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देती हूँ। अरे मैं आपको जानता हूँ, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। क्या साहब आप हमें जानते हैं? अरे साहब आप हमें कैसे जानते होंगे, हम तो एक मामूली से रिक्शा चलाने वाले हैं और आप तो एक फौजी हो, फिर आप मुझे कैसे जानते हो? मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं तो आपके पति को जानता हूँ। आपके पति भी तो एक फौजी थे ना, तो हम दोनों एक ही बटालियन में थे। और आप अशोकनगर सोसाइटी में रहते थे ना, मैं एक दो बार आपके घर भी आया था, आपके घर पर ही देखा था मैंने आपको। लेकिन आपके पति तो एक फौजी थे और अच्छे खासे पैसे भी कमाते थे, फिर आप ये रिक्शा क्यों चला रही हो? और हाँ, आपने तो ये सफेद साड़ी पहन रखी है, क्या हुआ आपके पति को? इससे पहले मैं हनुमान हूँ, मुझे इग्नोर मत करना। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा हर काम सफल होगा। और जाते जाते कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिख देना। क्या बताऊँ साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं और पता नहीं मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। ऐसा क्या हुआ आपके साथ? आप मुझे थोड़ा सही से बताओ तो सही। आप तो जानते ही हो कि फौजी की जिंदगी कैसी होती है। वो लोग अपनी जान को हथेली पे रख के ड्यूटी करते हैं। मेरे पति भी ड्यूटी कर रहे थे, तभी आतंकवादियों ने हमला कर दिया और मेरे पति देश के लिए शहीद हो गए। तो फिर तुमको ये सब बताया किसने था कि तुम्हारे पति बॉर्डर पर शहीद हो गए? मेरे पति के जो बड़े भाई है ना, उन्होंने मुझे बताया था कि तेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो देश के लिए शहीद हो गया है। जब तुम्हारे पति के बड़े भाई हैं तो तुम ये रिक्शा वगैरह क्यों चला रही हो? क्योंकि रोहित तो काफी अच्छे परिवार से था, उसका परिवार तो काफी अमीर भी था, और उसके जो बड़े भैया थे वो तो किसी बड़ी कंपनी के मैनेजर भी थे। तो फिर तुमको ये रिक्शा वगैरह चलाने की क्या जरूरत है? तुम तो आराम से घर बैठ कर खाओ। साहब वो कहते हैं ना, पति के गुजर जाने के बाद दो रोटी चैन की नहीं मिलती हैं। जैसे ही मेरे जेठ जी को पता चला कि मेरे पति बॉर्डर पर शहीद हो चुके हैं, तो उन्होंने अपना असली चेहरा मुझे दिखाना शुरू कर दिया। वो मुझसे बहुत काम कराते थे और मुझे ताने भी देते थे। और हमारे घर में जो नौकरानी काम करती थी ना, उन्होंने उसे भी निकाल दिया। और वो कह रहे थे ये पड़ी पड़ी मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है घर में, घर का सारा काम यही करेगी। वो मुझसे सारे घर का काम करवाते थे, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी मुझसे दिलवाते थे। लेकिन फिर भी मैं खुशी खुशी घर का काम कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझसे खुश नहीं थे और मुझे ताने देते थे और कहते थे तू ही मनुष्य है, तेरी ही वजह से मेरा भाई चला गया है। इसलिए उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और कह रहे थे कि आज के बाद इस घर की तरफ मुड़ के मत देखना। तो साहब पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, इसलिए मैं ये रिक्शा चलाती हूँ। और शहीद होने वाला इंसान लौटकर कभी वापस नहीं आता। जरूर वापस आ सकता है अगर कोई इंसान उसके बारे में झूठी अफवाह उड़ा दे कि वो बॉर्डर पर शहीद हो गया है। अरे रोहित, तुम जिंदा हो? तो फिर तुम इतने दिनों से कहाँ थे?